राजस्थान में अंता विधानसभा के उपचुनाव की तिथि नजदीक आने के साथ सियासी पारे में रंगत चढ़ती जा रही है। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले काफी रोचक बना हुआ है। इस बीच कांग्रेस और बीजेपी की जीत में निर्दलीय नरेश मीणा बड़ी बाधा बनकर खड़े हुए हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में नरेश मीणा की मौजूदगी को कांग्रेस के लिए नुकसानदायक मानी जा रही है। इसके चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी इस बात को लेकर हलचल मची हुई है। उधर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी माना है कि नरेश मीणा की मौजूदगी प्रभावित कर सकती है। नरेश मीणा काफी समय से कांग्रेस में रह चुके हैं। ऐसे में उनका निर्दलीय चुनाव लड़ना सियासी गलियारों में कांग्रेस के लिए नुकसानदायक माना जा रहा है। पिछले साल देवली उनियारा विधानसभा के उपचुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो तब भी नरेश मीणा की वजह से कांग्रेस को देवली उनियारा सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। वहां नरेश मीणा ने करीब 60,000 वोट हासिल तो किए थे, जिसको लेकर यही माना गया कि नरेश ने कांग्रेस के वोट काटे। ठीक ऐसी स्थिति अब अंता में भी है। वहां सियासी जानकारों का मानना है कि अंता में भी नरेश कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाकर वोट काटेंगे। इधर टीकाराम जूली ने भी एक मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान बड़ा बयान दिया। इसमें उन्होंने नरेश मीणा के चुनाव लड़ने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अंता सीट पर नरेश मीणा के मैदान में उतरना कांग्रेस को कुछ हद तक प्रभावित करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अंता में कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक है। इसके कारण प्रमोद जैन भाया, जो काफी एक्सपीरियंस है, वह निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे। बता दें कि अंता विधानसभा सीट पर एसटी और एससी वर्ग का बाहुल्य है, जो अक्सर कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है। लेकिन इस बार नरेश मीणा के चुनाव में निर्दलीय खड़े होने से कांग्रेस के उस वोट बैंक में सेंध लग सकती है। सियासी चर्चा है कि नरेश मीणा यहां से वोट काट सकते हैं। इस मामले पर सचिन पायलट तो कुछ कह नहीं रहे, क्योंकि नरेश मीणा अपनी ज़्यादातर निष्ठा जो है सचिन पायलट के प्रति ही जताए, जबकि अशोक गहलोत इनके खिलाफ साफ कह चुके हैं कि काफ़ी गुस्से वाले हैं, लंबी रेस का घोड़ा बन सकते हैं, थोड़ा सब्र इन्हें रखना चाहिए। लेकिन नरेश मीणा ने उनकी नहीं मानी बात। नरेश मीणा फिर भी निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। अब अंता सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने से काफी रोचक स्थिति पैदा हो गई। बीजेपी ने जहां माली समाज का बाहुल्य देखते हुए मोरपाल को टिकट दिया, वहीं कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया पर दाव खेला। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा भी अपनी जाति करीब 32,000 वोटों के दम पर चुनावी मैदान में है। इस बीच चुनाव में विधानसभा की 4 जातियां अपनी प्रमुख भूमिका निभाएंगी। इनमें माली समाज, जिसके लगभग 45,000 मतदाता हैं। इसी तरह अनुसूचित जाति वर्ग, जिसके 35,000 करीब मतदाता हैं। वहीं मीणा समाज के लगभग 32,000 के आसपास वोट बताए जा रहे हैं। चौथी प्रमुख जाति यहाँ मुस्लिम वर्ग है, जहाँ करीब 25,000 वोट इन लोगों की संख्या में है। ऐसे में यह 4 जातियां ही चुनाव को गणित जो है प्रभावित करेंगी। लेकिन क्या कांग्रेस का कोई नेता सामने आकर नरेश मीणा को इससे पहले मना लेगा और उनको अपने पाले में वापस ले आएगा, या नरेश मीणा आप किसी की नहीं सुनने वाले? सचिन पायलट से जब ये बयान मांगा गया था कि उनसे पूछा गया सवाल कि भाई नरेश मीणा जी निर्दलीय उतरे और उनको टिकट नहीं दिया गया, प्रमोद जैन भाया को टिकट दिया, तो सचिन पायलट ने साफ कहा था कि कांग्रेस ने जिसको भी टिकट दिया है बहुत सोच समझकर फैसला लिया है और पक्का कांग्रेस के ही प्रत्याशी जीतेंगे। अब देखते हैं आगे क्या माहौल बनता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।